नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। जी हाँ, सावन महीना अब लगभग खत्म होने को है और आज भगवान शिव की आराधना के लिए आखिरी सोमवार है। मंदिरों में लगातार भक्तों का तांता उमड़ा हुआ है। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर देश भर के सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु शिवलिंग पर भी जल अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से शिव भक्त मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये 10 अलग अलग मंदिरों की तस्वीर है, लेकिन हर जगह से एक ही तस्वीर, एक ही आस्था जो है वो नजर आ रही है, जहां भगवान शिव की पूजा के लिए, आराधना के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ इस वक्त मंदिरों में उमड़ी हुई है। तो वहीं अगर बात दिल्ली एनसीआर की करें तो मौसम काफी सुहाना है और मानो ऐसा लग रहा हो कि भगवान इंद्र महादेव का जलाभिषेक कर रहे हो। तो आज बारिश का भी मौसम है, ऐसे में फिर भी अगर हम देखें तो शिवालयों में लगातार भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और आखिरी सोमवार है। सावन के महीने में भक्तों की आस्था चरम पर है, क्योंकि भगवान शिव उस वक्त धरती पर आते हैं और माना जाता है कि सभी मनोकामनाएं इस दौरान भगवान शिव अपने भक्तों की पूरी करते हैं। और भगवान शंकर को भोले कहा जाता है क्योंकि वो बहुत भोले हैं, वो मन के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सावन के सोमवार के दिन लोग जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं और बेलपत्र लेकर मंदिरों का रुख कर रहे हैं। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। तो मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। भारी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और सभी चाहते हैं कि भगवान शंकर का आज दर्शन कर लें, उनका जलाभिषेक कर लें, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। और वैसे तो सोमवार का अपने आप में बहुत ही महत्व है, लेकिन अगर सोमवार सावन का हो तो इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। और ऐसे में देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगभग रात से ही लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगी हुई हैं। अगर हम ज्योतिर्लिंगों की बात कर लें, महाकालेश्वर की अगर हम बात करें तो भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं और रात से ही लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई दिखाई दी। तो अगर हम बात करें अलग अलग मंदिरों की तो कहीं पर सुबह 4 बजे से तो 3 बजे से लोग यानी कि श्रद्धालु भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से भक्त जो है। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां भी जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है और आपको लिए चलते सीधा दुधेश्वर नाथ मंदिर। क्योंकि आंचल आप दुधेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद है, इस वक्त क्या माहौल है वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और जिस तरीकों से तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जाहिर सी बात है भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारी जहां मौजूदगी है ये है दिल्ली का चांदी चौक का गौरी शंकर मंदिर और ये वही मंदिर है जहां पर देखिए भक्त जो है कह सकते हैं कि बहुत सुबह से ही यानी कि 4 बजे से ही भक्तगण जो है भगवान गौरी शंकर के दर्शन करने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। और इस गौरी शंकर मंदिर की बड़ी ही मान्यताएं हैं और जैसे कि तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर की। देखिए यहाँ लंबी लंबी कतारें तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। भक्तों के हाथ में पुष्प है, दूध है, पंचामृत है। इसके साथ ही जिस तरीके से प्रभु को मनाने के लिए जो जो सुझाव भक्तों को दिए गए हैं वो सभी तरीके भगवान को मनाने में यहाँ पर भक्तगण दिखाई दे रहे। कोई देखिए हाथ में पुष्प लेकर, कोई आरती उतार कर जो है प्रभु के को मनाने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए कुछ लोग जाप करके भी प्रभु भोले को मनाने में लगे। और जैसा कि आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे कि मंदिर में बैठकर जाप भी किया जा रहा है, कोई होम करके यानी कि जोत करके जो है अपने भोले बाबा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए लोगों से भी जानते हैं कि आखिरकार आखिरी सोमवार है और हर साल जो है सावन के सोमवार का इंतज़ार था। हम देख रहे हैं कि आप कपूर से जोत कर रहे हैं, हर साल इंतज़ार रहता है सावन का भक्तगण को। आप कैसे सावन का ये महीना मनाते हो और क्या व्रत भी करते हो? आज व्रत? बिल्कुल, आज व्रत कर रहा है, सोमवार का व्रत है। कैसे पूजा करते? बस भोले बाबा पे मेन तो जल चढ़ाने का है, पंचामृत से पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं
और भोले बाबा के मेन तो अंदर दर्शन हो जाए तो सबसे ज़्यादा लगता है कि बहुत अच्छा हो गया। आज भोले बाबा तो देखिए बहुत कम में ही मान जाते हैं, वो तो श्रद्धा भाव के। अंदर ही जाके जल चढ़ा के जरा तसल्ली हो जाती है। आज अंदर जल चढ़ गया, बड़े अच्छा लगा। आज बड़े अच्छे तरीके से जल चढ़ गया भगवान की कृपा से, बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं दर्शन करने? ये महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र जालना। महाराष्ट्र से आए हैं, इतनी दूर से गौरीशंकर। तो ये आप धर्म आंदोलन है हमारा APF 95 का। अच्छा, तो आप भोले बाबा से कैसे पूजा अर्चना करते हैं? भोले बाबा से कि सबका 95 का जो है तो जल्दी से जल्दी अगर हो गया तो बहुत अच्छा। जी, पवित्र श्रावण महीना हम महाराष्ट्र से आए पूजा के लिए, अभी डेली इसको आते हैं। हम देख रहे हैं कि आपने बेलपत्र लिए हैं, पूरे पुष्प ले रखे हैं, धतूरा। हाँ जी हाँ, अभी पुष्प से सब ओम नमः शिवाय की पूजा करेंगे। शिवाय की पूजा करेंगे। आप प्रभु को कैसे मनाते? हम साल में ये महीने की बहुत राह देखते, ईश्वर की बहुत राह देखते। श्रावण महीने की दिल से पूजा करने की, वो ये महीना खूब पवित्र रहता है। भगवान हर एक को फल देता है। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से आए हम। से आए हैं तो देखिए महाराष्ट्र की भी एक टोली हमें यहाँ नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त देखिए महाराष्ट्र से आए हुए लोगों के अलावा आप कहाँ से? दिल्ली से ही है, पहाड़गंज से। पहाड़गंज से, हाँ जी। क्या मान्यता है आपके लिए इस मंदिर? बहुत बड़ी मान्यता है जी। दिल्ली में यही मंदिर है जिसकी मान्यता है भोले बाबा की। क्या मांगने वाले? तो ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं जहां CM रेखा गुप्ता पूजा कर रही हैं और देखिए हाथ वो आचमन करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां CM रेखा गुप्ता मंदिर पहुंची हुई हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है। सभी भक्त, भगवान शंकर के सभी भक्त लगभग शिवालय पहुंच रहे हैं और भगवान शंकर को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ऐसी तस्वीर देखिए CM रेखा गुप्ता भी मंदिर पहुंची हुई हैं और भगवान शंकर की पूजा करती हुई वो नजर आ रही हैं। तो देखिए भगवान शंकर की पूजा और साथ ही वस्त्र अर्पित किए जा रहे हैं। इस दौरान हम आपको बता दें कि क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और इसका फायदा हर कोई लेना चाहता है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। इसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ शिवालयों में लोगों की भीड़ है तो दूसरी ओर CM रेखा गुप्ता भी अपने कार्यालय जाने से पहले देखिए किस तरीके से मंदिर जाकर पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान वो प्रदेश की, देश की सुख समृद्धि की कामना करती हुई भी नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं CM रेखा गुप्ता और दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां लगभग सभी भक्त जो हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं, शिवालय पहुंच रहे हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, क्या देखने को मिल रहा है, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? आज सावन का आखिरी सोमवार है और भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है। क्या तस्वीरें निकलकर लखनऊ से सामने आ रही हैं? तो अमितेश से हम एक बार दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आंचल हमारे साथ लगातार बनी हुई है गौरी शंकर मंदिर से। आंचल, जिस तरीके से भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है और हम ये भी जान सकते हैं क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है तो जो भक्त अब तक नहीं भी पहुंच सकते वो भी आखिरी सोमवार का फायदा उठाने का पूरा प्रयास करते हैं। मंदिरों में काफी भीड़ भी देखी जा रही है। प्रशासन की ओर से क्या चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और भीड़ भाड़ को लेकर क्या सिस्टम वहां पे तैयार किया गया है? बिल्कुल, देखिए एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर दर्शन कराए जा रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि जगह जगह पर देखिए इस तरीके से लोगों को लगाया गया है जो कि मंदिर समिति के लोग हैं और वो इस तरीके से 3-4 कतार बनाई हुई है। इन कतारों में ही भक्तगण जो है अंदर जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब आप मंदिर के गेट पर प्रवेश करते हैं तब वहाँ दिल्ली पुलिस के लोग भी खड़े रहते हैं और देखिए कुछ सिविल में भी लोग खड़े किए गए हैं जिससे भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। मंदिर प्रशासन ने भी अपने लोग लगा रखे हैं, बाहर पुलिस वाले भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि देखिए 15 अगस्त का जो है वो जल्दी नज़दीक है और ऐसे में ये जो मंदिर है ये लाल किले के ठीक सामने है और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज़्यादा दुरुस्त करनी जो है वो एक प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है और यही कारण है कि 15 अगस्त को देखते हुए भी क्योंकि इस मंदिर में भीड़ ज़्यादा रहती है इसलिए मंदिर के गेट के बाहर तक जो है
पुलिस प्रशासन की जो टोलियां हैं वो लगी हुई है, लेकिन मंदिर के अंदर जो है वो मंदिर समिति के लोगों को लगाया गया है, कुछ सिविल में लोगों को लगाया गया, जिससे भक्तों को दर्शन करने ठीक है आंचल, आपके पास वापस आएंगे। लखनऊ से लगातार अमितेश हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करते हैं। अमितेश, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? सावन का आज आखिरी सोमवार है, भक्त किस प्रकार मंदिर पहुंच रहे हैं और प्रशासन की ओर से क्या चाक चौबंद व्यवस्था? देखिए सुचित्रा, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो हर तरफ सिर्फ बम बम भोले ये जो शब्द है ये आपके कानों में सुनाई पड़ेंगे और भक्तों की जो भारी भीड़ है वो जो शिवालय है वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम वो राजधानी लखनऊ की जो मनकामेश्वर मंदिर है वहाँ की तस्वीरें हैं और पूरी तरीके से जो भगवान भोले का जो श्रृंगार है वो किया गया है। तमाम जो सेवादार हैं वो आपको तस्वीरों में दिखेंगे। उसके अलावा दिखेगी तो लंबी कतारें, ये वो कतारें हैं जो ये यहाँ पे तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पे मौजूद है और पूरी तरीके से हर कोई भक्ति में दिख रहा है, भगवान भोले की भक्ति में दिख रहा है। और मनकामेश्वर मंदिर की एक ये मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मुरादें मांगता है उसकी मुरादें जरूर पूरा होती हैं। तमाम जो यहाँ पे भक्त हैं वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे किस तरीके से वो यहाँ पे अपनी मुरादें लेकर आई हैं। मैडम, आप बताइए कि क्या कहेंगी मनकामेश्वर मंदिर के बारे में और ख़ास तौर पे जो इसकी मानता है कि जो भी यहाँ पे आया खाली नहीं लौटा? हाँ, हमने ऐसा सुना है, लेकिन हमने फर्स्ट बार आया है। भगवान हमारी भी मनोकामना पूरा करे तो अच्छा है। आप कहाँ से आई हैं, क्या मन्नतें लेके आई हैं? मन में यही रह करके आए, मेरी मनोकामना पूरी होगी, फिर हम यहाँ इस दरबार में आएंगे और हम जो है अगले सावन में फिर यहीं पर आएंगे। सुचित्रा, सावन में हरे रंग का खास तौर पे महत्व होता है और यही वजह है कि तमाम जो लोग यहाँ पे आए हैं वो हरे रंग का साड़ी में, लिबास में दिखेंगे आपको। आप बताइए कि इस मंदिर के बारे में कहता है कि जो भी यहाँ पे आया है खाली नहीं लौटता है। मैं एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है नहीं, मैं यहाँ पे कभी आई नहीं, मैं मेरा फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ, पर इस मंदिर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शांति मिला। और मैंने जहाँ तक सुना था कि ये मनोकामना मंदिर जाना चाहिए। तो एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं और तमाम जो भक्त हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सुचित्रा, ये मनकामेश्वर मंदिर की तस्वीरें राजधानी लखनऊ की, और मैंने पहले भी कहा कि जो यहाँ पर सच्चे मन से आया उसकी सभी मुरादें पूरी हुई और यही वजह है कि सुबह से बारिश हो रही है लेकिन जो भक्तों की भीड़ है वो कम नहीं हो रही है। तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप बताइए, बारिश में भी भगवान शंकर की बिल्कुल बहुत बड़ा ये शुभ अवसर है आज का सोमवार, और हम लोग तो बचपन से यहाँ आते आ रहे हैं। बहुत ही मान्यता है यहाँ की और बहुत ही खुश हैं इसकी व्यवस्था से और बहुत ही बिल्कुल। सुचित्रा, दूसरी बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान लक्ष्मण ने इस मंदिर की स्थापना की थी और जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको एक सुकून का एहसास होगा। तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे तस्वीरों में और पूरी तरीके से हर कोई भक्ति में लीन दिखेगा। कतारें देखिए, एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि आखिरी सोमवार है और भारी संख्या में भीड़ हमें मंदिरों में देखने को मिल रही है, तो किस तरीके से भीड़ को मैनेज करने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था दिख रही है वहां पर? देखिए, सबसे पहले सुचित्रा आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, जो कतार है वो दिखाते हैं और पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। सीसीटीवी कैमरे से लेकर तमाम जो पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें मंदिरों की तो क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है और बाहर मेटल डिटेक्टर वगैरह की मशीन भी काम कर रही हैं और पुलिस भी खड़ी है। भीड़ बारिश की वजह से थोड़ा सा कम है बट अच्छी व्यवस्था है। आप बताइए, मनकामेश्वर मंदिर कहते हैं कि जो भी मन की मुरादें लेके आए सच्चे मन से खाली नहीं लौटता यहाँ से। ये बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ पे जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो चित्रा, एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। मनकामेश्वर मंदिर के भीतर की तस्वीर और पूरी तरीके से यहाँ पर तमाम जो भक्तों की लंबी कतारें हैं वो हैं। तमाम मासूम बच्चे भी आपको तस्वीरों में दिखेंगे और एक बार फिर से हम सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो मनकामेश्वर मंदिर की तस्वीर है वो देखिए। और ख़ास तौर पर यहाँ कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे। तमाम मासूम बच्चे भी आपको तस्वीरों में दिखेंगे और वो भी अपनी, आप बताइए कि
आप भगवान शंकर के दर्शन करने आए हैं, क्या कहेंगे? मेरे को जी बहुत पसंद है, इसलिए मैं आया हूँ, पहली बार आया हूँ। आज मेरा स्कूल था लेकिन रेनी डे की वजह से छुट्टी हो गई तो मेरे पापा मुझे यहाँ लाए थे। अच्छा। और मेरी मम्मी का आज व्रत भी था, इसलिए आया हूँ। बिल्कुल। तो तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और सभी भगवान शिव की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। और सुचित्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपनी, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं, ये तस्वीरें मनकामेश्वर मंदिर के भीतर की हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर सुचित्रा देख सकती हैं कि पूरी तरीके से खूबसूरत ढंग से भगवान शिव का जो श्रृंगार है वो किया गया है, खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। और ये मनकामेश्वर मंदिर की जो अलौकिक तस्वीर है वो ये है। और इसी तस्वीर को बहुत करीब से निहारने के लिए, देखने के लिए तमाम दूर दराज से जो भक्त हैं भगवान शिव के, वो यहाँ आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो किए गए हैं और पूरी तरीके से हर कोई भक्ति में जो लीन है सुचित्रा, वो है। कुछ लोग भक्त और हमारे साथ हैं। आप बताइए कि कितने देर से खड़ी है लाइन में आप? मैं अभी बस 10 मिनट हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुआ है। सुकून शांति मिलता है दर में? बहुत ज़्यादा सुकून शांति मिलती है, अच्छा ही लगता है। और कुछ भक्त और भी हैं सुचित्रा, हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं। आप बताइए मैडम कि कितनी देर हो गए आपको यहाँ पे और क्या कहेंगे मनकामेश्वर मंदिर के बारे में? मुझे आधा घंटा हो गया, करीब आधे घंटे से मैं यहाँ पे हूँ। मुझे यहाँ पे आके बड़ी शांति मिलती है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ। बचपन से आ रही हैं, हाथ में तमाम जो पूजा की सामग्री है और यही खासियत है। जाहिर सी बात है, सावन का आज आखिरी सोमवार है और भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे। अमितेश, आपके पास दोबारा लौटूंगी। एक बार फिर से आंचल का रुख करेंगे। आंचल, आप दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में मौजूद है। काफी मान्यता है गौरी शंकर मंदिर की। ऐसे में जब भक्त वहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं तो भक्तों की ओर से भी भगवान शंकर को जल अर्पित किया जा रहा है, उनका अभिषेक किया जा रहा है। लेकिन आंचल, यहाँ पर यह भी बहुत अहम हो जाता है कि भक्तों में किस तरीके का उत्साह और आस्था देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो बारिश हो रही है और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि भगवान इंद्र आज खुद भगवान शंकर का अभिषेक करवा रहे हैं। बिल्कुल, सावन का आखिरी सोमवार है और जाहिर सी बात है कि आज बारिश ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। और जैसे कि आपने पिछली बार भी देखा होगा कि जब सावन का सोमवार था और खास करके शिवरात्रि का दिन था तो कम से कम देखिए 3-4 घंटे जो है लगातार भारी बारिश हुई थी और भक्तों के उत्साह का जिक्र आपने किया। तो देखिए वो उत्साह भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि जोत होम करके कैसे भगवान को खुश किया जाए, भगवान को अपने अपने तरीके से कैसे मनाया जाए, इसमें भक्तगण बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। और यही कारण है कि लंबी लंबी कतारें लगाकर लोग पेशेंस रख के जो है शिव जी की आराधना कर रहे हैं, माँ गौरा को याद कर रहे हैं, मंत्र जाप करके और उच्चारण करके मंत्रों का प्रभु को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म जो है वो विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, एकाग्र आप होते हैं तो आप ध्यान लगाते हैं, आपके मन को शांति मिलती है और हर एक दिन का अपना महत्व है। और जैसे कि आप भक्तों को देख रहे हैं कि भक्त कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके वजह से देखिए आज के दिन को ना मना रहे हो। अगर अंदर की आप तस्वीरें देखें तो आपको वो भी थोड़ा सा तस्वीरें दिखा देती हूँ। बिल्कुल, जाहिर सी बात है मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की और लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की। अमितेश और आंचल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो सावन का आखिरी सोमवार है, हर जगह भक्तों का तांता लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे वो बड़ी मंदिर हो या छोटी। हम सीधे लिए चलेंगे आपको हरिद्वार। हमारे सहयोगी विश्वास सैनी हमारे साथ जुड़ गए। विश्वास, कैसी तस्वीरें हरिद्वार से देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और काफी उत्साह ऐसे में शिव भक्तों में देखा जा रहा है। जी हाँ, बेशक मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हरिद्वार के अंदर इस वक्त आस्था का पर्व है और इस वक्त देखा जाए तो जो मौसम है, मौसम पे भारी पड़ रही है आस्था, क्योंकि सुबह से यहाँ पर तेज बारिश का दौर जारी है और बहुत से भक्त है वो मंदिर में लगातार पहुंच रहे हैं। मैं जरूर आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त अगर आप मेरे पीछे देखें कि भोले के भक्त जो है वो इस वक्त पहुंच रहे हैं अपने मंदिर में भोले को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, साथ ही साथ भोले को जल चढ़ाने के लिए। और अगर साथ ही साथ मैं आपको ये दिखाऊं कि इस वक्त मौसम जो है, मौसम इस वक्त बिल्कुल बारिश हो रही है और सुबह से ही यहाँ पर बारिश का दौर जारी है और बारिश के चलते चलते यहाँ पर जो आस्था है वो मौसम पर भारी पड़ रही है। जरूर यहाँ पर आस्था के लिए लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर
पहुंचकर जो है वो अपने भोले को प्रसन्न कर रहे हैं। बिल्कुल विश्वास, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मौसम भी इस वक्त यानी कि बादल भी बरस रहे हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भगवान इंद्र शंकर के आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं। विश्वास, जिस मंदिर पर आप मौजूद है, जरा ये बताइए वहां पर प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि भीड़ जितनी हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है एक चैलेंज होगा प्रशासन के लिए आज के दिन को निपटाना। जी हाँ, बेशक, जैसे कि ये आखिरी सोमवार है, इस आखिरी सोमवार में भी जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है तो ऐसे में जो है प्रशासन की जो व्यवस्था है इस वक्त यहाँ पर कम है, क्योंकि जो मंदिर प्रशासन है वही अपनी जो जिम्मेदारी है वही निभा रहा है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है तो भीड़ उस तरीके से अभी तक नहीं पहुंची है जिस तरीके से इस मंदिर में पहुंचनी चाहिए, लेकिन जितने लोग हैं वो जरूर यहाँ मौसम को चुनौती देते हुए आस्था के लिए अपना मंदिर पहुंच रहे हैं। मेरे साथ उस वक्त श्रद्धालु मौजूद है, जरूर इनसे पूछना। जी, आप जैसे कि मौसम इतना बारिश हो रही है, आप भोले को प्रसन्न करने के लिए पहुंचे, तो क्या ऐसी कामना है जिसके लिए आप बारिश में निकल गए? बस हमारी श्रद्धा है कि आए हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए। बारिश के कितनी चाहे ओले की पड़े, जब भी आए भोले सनातन धर्म यही है, कहलाता है कि भगवान भाई जब बारिश है चाहे कुछ आ रहे हैं, रोज आ ही रहे, पूरा सावन हो गया, बस बाबा ही सही करेंगे, बाबा ही आशीर्वाद देंगे, बाबा का ही है सब कुछ है। जैसा कि आखिरी सोमवार है, इस आखिरी सोमवार में भी आप लोग पहुंचे हैं और बारिश देख रहे हैं, जिस तरीके से बारिश है, और हर सोमवार बारिश ही हुई है। 10 मिनट की लाइट दिखा बिल्कुल नहीं है, अभी मेरा यहाँ से कर रहे हो ना, पूरे महादेव अभी दर्शन करके आए हम। जी हाँ, जरूर देखिएगा कि इस पर जो आस्था है, आस्था जरूर मौसम पे भारी पड़ रही है, क्योंकि बारिश जरूर पड़ रही है। इंद्रदेव जरूर प्रसन्न है कि सावन का जो आखिरी सोमवार है इसमें भगवान भोले को जलाभिषेक कर रहे हैं, तो आखिरकार जितने भी भक्त हैं वो बारिश में भी निकल कर आ रहे हैं, और धीरे धीरे जिस तरह मौसम चल रहा है, बारिश दिन चल रहा है, जाहिर सी बात है। विश्वास, आपसे ये भी जानना आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम अभी आपको तस्वीरें मेरठ और गाजियाबाद की भी दिखाएंगे, और विश्वास आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि हरिद्वार में गंगा घाट काफी चर्चित है और काफी प्रसिद्ध भी माना जाता है, और वहां पर दर्शन और स्नान करने के बाद ही भगवान शंकर तक पहुंचते हैं, तो क्या घाटों पर भी भीड़ देखने को मिल रही है आज? जी हाँ, बेशक, जैसा कि आज सावन का आखिरी सोमवार है और हर किसी के लिए ये एक शिवरात्रि जैसा पर्व मनाने वाली बात है, क्योंकि भगवान भोले की नगरी है। अब इसमें मंदिर में जितने स्थानीय है जो पौधे में जल चढ़ाने के लिए वो अधिकतर लोग जो है वो गंगा जी ठीक है। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे कि लगातार भगवान शंकर के द्वार भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और सभी सिर्फ एक ही मनोकामना लेकर भगवान शंकर के पास पहुंच रहे हैं कि आज सावन का आखिरी सोमवार है, भगवान शंकर को जल अर्पित करना है, और जो मनोकामना वो अपने मन में लिए हुए भगवान शंकर के द्वार पहुंच रहे हैं, भगवान शंकर को बता रहे हैं, उनकी पूर्ति की कामना लगातार इस दौरान भक्त कर रहे हैं। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की, हरिद्वार की भी तस्वीरें दिखाई, और आपको दिल्ली के गौरीशंकर की भी मंदिर की तस्वीरें दिखाई, जहां पर भारी संख्या में भक्त वहां पहुंच रहे हैं, और प्रशासन की ओर से भी इस दौरान चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। जाहिर सी बात है आज आखिरी सोमवार है और भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है, ऐसे में भीड़ प्रबंधन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे हमारे सहयोगी कपिल के पास और जानेंगे कि कपिल, आप गाजियाबाद दूधेश्वर मंदिर मौजूद है और तस्वीरें क्या निकलकर वहां से सामने आ रही हैं और किस तरीके से भक्तों का तांता वहां पर देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें, देर रात से यहाँ भक्तों की भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है, तो हर भक्त चाहता है कि आखिरी सोमवार के दिन महादेव को कुछ जगह प्रसन्न करा जाए और जलाभिषेक करके अपनी महिलाओं के पुरुषों की दोनों की लाइन अलग अलग लगाई गई है, और देर रात से यहाँ पर लगभग 50 से 60 हजार श्रद्धालु तक आ चुके हैं, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है और श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर खाता इंतजाम कर रखे हैं, मंदिर में लगातार सुबह से ही रुद्राभिषेक चल रहा है। बिल्कुल कपिल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जरा अगर आप संभव हो तो जरा दूर तक दिखाइए कि किस तरीके से और कितनी दूर तक भक्तों की कतार लगी हुई है, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है और किस तरीके से भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़ी हुई है, उसकी तस्वीर भी हम आपसे आग्रह करते कि वो तस्वीर भी आप दिखाइए।
जी आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये सामने से जो सफेद रंग का जो गेट बना हुआ है जो जेरूसलम मंदिर कॉरिडोर के लिए बनाना शुरू करा प्रदेश पटेल बाग में, जहाँ भीड़ है लगातार ये श्रद्धालु अब देख रहे हैं जो अलग अलग लाइनें चल रही है यहाँ पर, तो सीधा रही है क्योंकि गर्भ किस वजह से भीड़ को पूरा प्रतिबंधित कर दिया गया था। मंदिर के आपको शॉट्स नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु को उत्साह देख सकते हैं कि बारिश होने के बावजूद भी लगातार की जा रही है, चाहे महिला हो पुरुष हो या फिर विद्यार्थी, लगातार की जा रही है। और इसको लेकर जो मंदिर प्रशासन उसके इंतजाम बहुत अच्छे कर रखे हैं और इस प्रकार से रुद्रपुष्टि का जो टाइम है वो रात के टाइम निर्धारित नहीं करा गया है। जो भीड़ है उसको हम मैनेज करने के लिए श्रद्धालु को यहाँ पर जो मंदिर प्रशासन के चार से बच्चे उनको भी लगाया गया है, पुलिस प्रशासन जो है, और क्योंकि शाम को आरती होंगी है उसको लेकर ही प्रशासन ने व्यापक अपने इंतजाम करे हुए हैं। कपिल, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बारिश हो रही है, ऐसे में क्या भक्त खुले आसमान के नीचे खड़े हैं या फिर उनके लिए कोई अलग सी व्यवस्था की गई है जहां पर भीगने और छावनी ऐसा कुछ व्यवस्था किया गया हो? जी देखिए, जब यहाँ पे शिवरात्रि सावन का मेला चल रहा था तो मेरे आप ये कैंपस देख रहे हैं इसको पूरा कवर कराया गया था टेंट से तिरपालों से, अगर बारिश होती है तो किस तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। लेकिन शिवरात्रि का मेला जाने के बाद ही यहाँ पर आप देख सकते हैं खुले आसमान के नीचे इस वक्त बारिश हो रही है, भक्त भीगते हुए ही अपने महादेव को जल अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। अब बहरहाल जितना बड़ा पुराना ये मंदिर है, इतना बड़ा यहाँ पे लगता है, तो खासा प्रशासन को इस तरह के इंतजाम करने चाहिए थे कि सावन का अगर 1 महीने का मेला चल रहा था 1 महीने तो ऐसी कम से कम व्यवस्था होनी चाहिए थी। या धूप के होती है, उस पर देखो कोई शैडो। तो जाहिर सी बात है, हमने आपको तस्वीरें दिखाई गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर के, हरिद्वार की भी हमने तस्वीरें दिखाई। हमारे सहयोगी विश्वास सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। विश्वास, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सावन का आज आखिरी सोमवार है, भक्तों का तांता लगातार मंदिरों में लगा हुआ है। मौसम आस्था के आगे फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि मौसम एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आस्था इतनी ज्यादा है कि मौसम का किसी पर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है।